हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो आज से हम लोग मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी कंपटीशन का तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो या स्टेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका मैथ का सिलेबस जो मैं आपको कवर कराऊंगा वो लगभग आपका सेम रहेगा। मतलब कोई एग्जाम में क्या होगा कि एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा रहेगा, किसी किसी में क्या रहेगा कि एक दो चैप्टर कम रहेगा। तो मैं लगभग आपको कवर कराऊंगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप इस प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक मैथ बताऊंगा जिसमें मैं आपको 6 से 7 क्लास लूंगा। नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट करता हूँ तो आपको उतना कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैं उसमें डायरेक्ट गुना करूँगा, एलसीएम करूँगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ मतलब डायरेक्ट हुआ कैसे। इसलिए मैं पहले बेसिक मैथ स्टार्ट करता हूँ जो 6 से 7 क्लास लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा बेसिक मैथ है उसे बेसिक मैथ। तो इसमें जो हम आज आपको बताएंगे, जो पूर्णांक का क्वेश्चन रहता है वैसे। तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज आपका क्वेश्चन है 15 - 9 पूर्णांक 4/7 इक्वल टू व्हाट। तो आप, मैं इसका पहले सॉल्यूशन आपको बताता हूँ जनरल मेथड से। जनरल मेथड, इसमें आप क्या करते हो, मतलब बचपन में हम लोग जो पढ़ते थे, सो 15 माइनस इसका पहले हम लोग तोड़ते थे। 7 × 9 63 + 4 67/7। और इसका फिर हम एलसीएम लेते थे। 1 और 7 का एलसीएम 7 हुआ। सो 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा, तो 15 × 7 105 माइनस 67। तो ऐसे करके हम लोग बनाते थे। फिर इसको माइनस करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 5.3/7। क्योंकि यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो 15 - 7 आपका 8 हो गया। और उसके बाद 9 हो गया, 9 - 6 38/7। तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 38 से 7 से 38 में भाग देंगे, तो 7 × 5 35। फिर 3 बचा, तो इसका हमारा जो आंसर आया 5.3/7। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना बताता हूँ। जो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा जितना अंक रहेगा उससे आपको एक ज़्यादा लेना है। तो ये हम आपको डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं। इसमें क्या है, सेकेंड में आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन हवा में गया कैसे। तो यहाँ पे जितना अंक रहेगा उससे आपको एक ज़्यादा लेना है और यहाँ से माइनस करना है। तो यहाँ पे 9 है तो +1 मीन्स डेट मीन्स 10। तो 15 - 10 5 पूर्णांक। और ये जो 7 है इसको इसमें से घटाना है। सो 7 - 4 कितना होगा, 3। सो 5.3/7 ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। तो गाइज यहाँ पे तो आपका छोटा सा मतलब जो अंक था इसलिए आपने गुना किया, ऐसे करके इतना इजी बन गया। लेकिन सपोज डेट यहाँ पे बहुत बड़ा अंक है तो आपको इस जनरल मेथड यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन देता हूँ, 119 - 99 पूर्णांक 2/13 इक्वल टू व्हाट। सो गाइज अगर आप इसको जनरल मेथड से बनाओगे तो आपको इसमें गुना करना होगा, फिर प्लस करना होगा, फिर जो आएगा उसका एलसीएम लेना होगा। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट जो बता दिया सॉल्यूशन। डायरेक्ट मेथड में क्या था कि जितना है उससे एक ज़्यादा लेना है। तो 99 है तो +1 100, तो 119 माइनस 100 डेट मीन्स 19 पूर्णांक। और ये जो 13 है, 13 में से 2 को घटाना है, 11/13। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। सो यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, 128 माइनस 127 पूर्णांक 3/7 इक्वल टू व्हाट। सो गाइज मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता ही दिया कि कैसे इसका यूज करना है। जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा लेना है। डेट मीन्स 127 है प्लस 128, सो 128 माइनस 128 इक्वल टू 0। तो 0 यहाँ पे लिखाएगा नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। सो 0.4/7, या आप इसको डायरेक्ट 4/7 लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। सो गाइज आपको आई होप कि ये जो ट्रिक है वो आपको जरूर समझ आ रही होगी कि यहाँ पे कैसे हुआ। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ सेम। 157 माइनस 156/9 156.9/17 इक्वल टू व्हाट। सो सेम मेथड यूज करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ए जितना उसे एक ज़्यादा लेंगे, डेट मीन्स 157। सो 157 माइनस 157 इक्वल टू 0, और इसको इसमें से घटा लेंगे तो 17 माइनस 9। सो जितना होगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। सो 8/17, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। चलिए आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई कीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा। सो 178 माइनस 65/66 इक्वल टू व्हाट। सो गाइज यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखिएगा, आपको मैं डायरेक्ट मेथड का पहले नोट पॉइंट आपको ऐड करवा देता हूँ। नोट पॉइंट आपको ऐड कर देता हूँ डायरेक्ट मेथड कैसे हुआ। डायरेक्ट यहाँ से आपको ऐड कर देता हूँ। जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा लेना है, फिर माइनस करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे जितना अंक रहेगा उससे एक ज़्यादा लेकर यहाँ से माइनस करना है, और उसके बाद इसमें क्या है, जितना नीचे में रहेगा उतना में से ए जो रहेगा वो माइनस करके और नीचे में सेम रहेगा, तो वो ट्रिक रहेगा आपका। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा गाइज, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 है। अगर ना कुछ हो तो 0 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे 0 है, डेट मीन्स आपको एक प्लस करके लेना है। सो एक प्लस किए तो 1 हो गया। सो 170 माइनस 1 इक्वल टू 177, और 66 माइनस 65 इक्वल टू 1/66। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। एक मैं आपको लास्ट क्वेश्चन भी करा देता हूँ। 999 माइनस 1/999 इक्वल टू व्हाट। सो चलिए इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता हूँ। मैंने पहले ही बोला था अगर यहाँ पे कुछ भी ना है तो 0 है, और 0 है तो एक प्लस करके लेना है, मतलब 999 माइनस 1, डेट मीन्स 998, और ये जो 999 माइनस 1, सो 998/999, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो डायरेक्ट मेथड का ट्रिक है वो आपको जरूर समझ आई होगी। मैंने आपको जनरल मेथड से भी बताया कि हाँ आप कैसे करके यूज करोगे। तो जनरल मेथड हम लोग बचपन में यूज करते थे, लेकिन कंपटीशन में आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप जनरल मेथड यूज करके छोटा छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताया कि हाँ इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा। सो आई होप गाइज कि आपको ये मेथड, जो डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया, वो ज़रूर समझ आई होगी। और अगर आपको ये ट्रिक समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।